आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ घरेलू फर्नीचर को चमकाने का तरीका, जिससे आपका घर खूबसूरत लगे। खूबसूरत घर सबको अच्छा लगता है। घर की खूबसूरती फर्नीचर से होती है और फर्नीचर पर जब दाग धब्बे होते हैं तो फर्नीचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे घर की खूबसूरती भी चली जाती है। घरेलू फर्नीचर को ज़रा सी एहतियात, तवज्जो, मेहनत से बिल्कुल नया बना जा सकता है। जब हम नया फर्नीचर लेकर आते हैं तो वक्त के साथ साथ बार बार सफाई करने से धूल मिट्टी की वजह से रंग और चमक खत्म हो जाता है। फर्नीचर की अपनी कोई चमक नहीं होती, बल्कि इस पर लगी हुई पॉलिश की चमक होती है, जो हर 2 साल बाद हमें करवाना पड़ती है। इस फर्नीचर की लाइफ भी बढ़ जाती है और खूबसूरती भी बढ़ जाती है, लेकिन हकीकत में फिर 1-2 साल के बाद फर्नीचर की हालत वैसी ही हो जाती है। उसके साथ साथ फर्नीचर की शाइनिंग और पॉलिश भी खत्म हो जाती है। फर्नीचर बहुत ही बदनुमा लगने लगता है और उसके बाद फिर हम लोगों को दोबारा पॉलिश कराना पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को घर पर फर्नीचर की पॉलिश कैसे तैयार करते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया दूंगी, जो सिर्फ के 3 चीज़ों से इस्तेमाल होगी और बहुत ही सस्ती और आसान तरीके से होगी। और इसका रिजल्ट इतना ज़बरदस्त होगा कि आप लोगों का फर्नीचर लश्कारे मारेगा। आज के बाद मेरी बहनों को हज़ारों रुपए की पॉलिश नहीं कराना पड़ेगी, घर खुद ही कर सकते हैं बहुत ही आसान और सस्ते तरीके से। चलो तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है पत्ती और पानी। अगर आप लोगों ने ज़्यादा फर्नीचर पॉलिश करना हो तो आपको ज़्यादा पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आज मैंने एक ही दरवाज़ा आपको पॉलिश कर दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पत्ती ली है। अब सॉस पैन में मैं पानी डाल दूंगी और पानी डालने के बाद हम पत्ती शामिल कर देंगे और पत्ती डालने के बाद अब इसको चूल्हे पर रख देते हैं और फिर इसको बॉयल करते हैं। कावे में बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कावे को पकाना है, इतना ज़्यादा पकाना है कि पत्ती का कलर निकलकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर आ जाए, जैसे कि फर्नीचर की पॉलिश का कलर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है। पत्ती का यही फ़ायदा होगा कि हमारे फर्नीचर का कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और अब यहाँ पर हमने कावे को एक बर्तन में निकाल लिया है और हम एक चम्मच से दबाकर कावा अच्छी तरह से निकाल लेंगे, ताकि हमारा कावा ज़ाया ना हो। एक्स्ट्रा पत्ती को हम पौधों में डाल देंगे, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। और आज मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी, मैंने सोचा भाभी का दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा गंदा है, उसके ऊपर डस्ट है, तो क्यों ना उसी को साफ़ किया जाए। भाभी के फर्नीचर लोहे के हैं, इस वजह से मैं सिर्फ आप लोगों को दरवाजे की ही वीडियो दिखा सकती हूँ। अब यहाँ पर हमारा कावा ठंडा हो चुका है और हमारे पास ये एक्स्ट्रा बर्तन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कावे में जो चीज़ जाएगी वो है कुकिंग ऑयल, 2 चम्मच भरकर डाल देंगे। इसके अलावा आप लोग जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तिलों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको अवेलेबल हो, जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें जाएगी विनेगर। विनेगर आप लोगों ने कम मिकदार में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। इससे हमारे फर्नीचर की क्लीनिंग होगी और जो ऑयल है वो हमारी शाइनिंग को बरकरार रखेगा और जो कावा है उससे हमारे फर्नीचर का कलर बहुत ही खूबसूरत होगा। तीनों चीज़ मिलकर हमारे फर्नीचर को खूबसूरत बना देंगी। अब पॉलिश करने के लिए हमें सॉफ्ट और नरम कपड़े की ज़रूरत होगी। आपके चाहे मलमल का कपड़ा हो, सूती कपड़ा हो, तो आप लोग उसे ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक शर्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जिस तरह बनियान का कपड़ा होता है। तो इस शर्ट की कटिंग कर लूँगी, 2-3 पीसेस कर लूँगी, फिर आपको दिखाते हैं। शर्ट की कटिंग कर ली है, अब दरवाजे की डस्टिंग कर लेते हैं। दरवाजे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी है, इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। शर्ट के मैंने 3 पीसेस किए थे, तो एक पीस से हम दरवाजे की डस्टिंग कर लेते हैं। दरवाज़ों और फर्नीचर पर जितना भी रेत जमा होता है उस डस्ट को साफ़ करना लाजमी होता है, तब आप लोगों ने पॉलिश करनी है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से दरवाजे को साफ़ किया था और दरवाजे पर आप देख सकते हैं बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी लकीरें भी हैं, तो इनके अंदर डस्ट बहुत ही ज़्यादा थी। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया है। अब हम इस पर पॉलिश करते हैं। चलो तो अब सॉफ्ट सा ये शर्ट का पीस उठाकर हम इस कावे के अंदर डिप करते हैं, जो हमने पॉलिश तैयार की थी। बहुत ही अच्छे तरीके से डिप करने के बाद इसको सोक कर लेंगे। इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं भरा होना चाहिए। ये जो हमने पॉलिश बनाई है ज़्यादा इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, आपने खुश्क कर लेनी है। कपड़े को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने निचोड़ लिया है। अब दरवाजे की सफाई करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखते ही देखते हमारा दरवाज़ा साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले एक बार हम पूरे दरवाजे की नीट से सफाई कर लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेंगे, ताकि जितनी भी ऊपर की गंदगी थी वो साफ़ हो जाए। और फिर उसके बाद भी दोबारा से हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त कमाल का फार्मूला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आप लोगों की जो मुश्किल है ना झट से आसान हो जाएगी। आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होगी। सस्ता नुस्खा हम गरीबों के लिए। अगर आप लोग महंगी महंगी पॉलिश नहीं करा सकते या आप लोग किसी को घर पर नहीं बुला सकते, तो बहुत सी वजह होती हैं जिससे आप लोग पॉलिश नहीं कराना चाहते, तो आप लोग अपने घर पर सस्ता और आसान तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को ऑयल की किस्में भी मैंने बताई हैं, महंगा इस्तेमाल करना चाहें, सस्ता इस्तेमाल करना चाहें,
बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार दरवाजे को क्लीन कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी एक बार और क्लीन करूँगी ताकि बहुत अच्छे से शाइनिंग हो जाए, बहुत अच्छी पॉलिश हो जाए। अब दोबारा से हम इस दरवाजे पर पॉलिश करते हैं। दूसरा एक नया पीस उठाते हैं, इसको डिप करते हैं और इसको निचोड़ने के बाद दोबारा से दरवाजे के ऊपर करते हैं। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का रिज़ल्ट है। अक्सर मैं अपने घर पर इसी तरह से पॉलिश करती हूँ, इसी तरह से फर्नीचरों को साफ़ करती हूँ। इस तरह दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है, कलर खूबसूरत हो जाता है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। सस्ते में आप लोग अपने फर्नीचर को चमका सकते हैं और इसका रिज़ल्ट वाकई में 100% होता है। मैं जो टिप खुद इस्तेमाल करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रिज़ल्ट। दरवाज़ा बिल्कुल ऐसा है जैसे कि नया हो या किसी कारीगर ने इसको पेंट किया हो, इसकी पॉलिश की हो। बहुत ही खूबसूरत है। प्यारी बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं बिल्कुल भी अच्छे व्यू नहीं आते, मेरे इतने खूबसूरत थंबनेल होते हैं, इतनी अच्छी वीडियो होती है। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सुधारना चाहूँगी। यकीन करें मैं बहुत बीमार रहती हूँ। आप लोगों ने मेरी वॉइस पर तवज्जो करें तो कहीं पर मोटी आवाज़, कहीं पर पतली आवाज़ होती है। मेरे गले में गिल्टी है, मेरे गुर्दों में पथरी है और मुझे खूनी बवासीर है। घुटनों का गैप है, मोरों का गैप है और जिगर पर चर्बी है और मेरी आंखों का नज़र का मसला है। मेरी गायनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। मेरा चलना उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने शोहर को कहा कि मुझे इतनी ज़्यादा बीमारी है, मैं क्या करूँ। मैं मेडिसिन भी नहीं खा सकती, एक खाती हूँ तो दूसरे का मसला हो जाता है, कोई परहेज़ भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बड़े आराम से मुझे कहा मर जाओ, मरने के बाद हर तकलीफ़ और हर परेशानी से जान छूट जाती है। यकीन करें जब मैंने ये बात सुनी तो मैं इतना ज़्यादा रोई और मैं बहुत देर तक रोती रही और यही सोचती रही कि अल्लाह पाक ने इतना प्यारा रिश्ता बनाया है। माँ बाप जब एक बेटी को किसी के हवाले कर देते हैं तो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। उन्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए और उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता। आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। मेरी परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आपको बताऊँगी तो आप खुद रोने लगेंगे, लेकिन मैं सबको अपने गम नहीं बताती। अल्लाह के बाद आप लोग ही मेरा सहारा है, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही मोहल्ले वाले और ना ही ख़ानदान वाले। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आप सब ने मेरे लिए ख़ास दुआ करनी है। अगर मैं तंदुरुस्त और सलामत रहूँगी तो अपने बच्चों का ख्याल रख सकूँगी। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। अगर मैं मर गई तो मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए तड़पती रहूँगी। मुझे अपनी बीमारियों से बहुत डर लगता है और 11 साल पहले भी मैं ICU में थी और बिल्कुल मर चुकी, और अल्लाह ताला ने मेरे बहन भाई माँ बाप की दुआओं से मुझे बचा लिया। आपसे रिक्वेस्ट है मुझे दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।